दिल से वेलकम करता हूं आज के इस डाटा सेंटर के प्रोग्राम में। ये डाटा सेंटर क्या है, कैसे काम करता है और हम इसमें क्या कर सकते हैं और अपना करियर कैसे बना सकते हैं। ये 25 से 30 मिनट का जो समय आप मुझे देने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का दिन का ये जो 25-30 मिनट है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन 30 से 35 मिनट होगा। ये मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं खुद के अंदर बहुत सारा बदलाव देख रहा हूं। क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, वेल सेटल्ड है। बोलते हैं ना कि मतलब महीने में कुछ आएगा तो घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की बहुत आशीर्वाद है कि वेल सेटल्ड है। लेकिन ये बिजनेस देखने के बाद एक अंदर से आवाज आई कि यस, दिस इज फॉर मी। ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूं। क्योंकि आने वाले 5 साल में मैं जो प्लान बताने जा रहा हूं, यहां से आप मिनिमम 100 करोड़ प्लस मिनिमम आप कमा सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपको बार बार मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई मेरे आप करो, आपने करना चाहिए। हाँ, ये उनके लिए है जिनके पास सपने हैं, और सपने उन्हीं के सच होते हैं। कि जो कहावत है ना कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, ज्यादा दूर मत जाइए सर। आप अपने परिवार के अगर सपनों को पूरा करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो लेट बी स्टार्ट। व्हाट इज डाटा सेंटर? इसका जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है, लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? और व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? ये देखिए, जो जूम मीटिंग पे हम आपसे बात कर रहे हो वो भी एक डाटा जनरेट हो रहा है। दिन भर में मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जो भी कार्यक्रम आप करते हो, आप यूट्यूब देखते हो, आप जीपे करते हो, आप फोन करते हो, आप सर्च इंजन में जाके कुछ देखते हो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो दिन भर में, वो एक्टिविटी दिन भर डाटा जनरेट करती है। कैसे जनरेट कर लेते हो आप डाटा? क्योंकि जिस कंपनी का मोबाइल आपने रिचार्ज किया है, XYZ प्लान जो भी आपने लिया है, वो आपको 1.5 GB 2 GB रोज फ्री दे रहा है। वो सुबह आपको 12:01 मिल जाता है, रॉ डाटा, खाली डाटा होता है। और सुबह से आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी मैरिज, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, फलाना ढिकना, जो भी आप करते हो, ये सब आपके डाटा में सेव होते जाता है। आपका 1.5 से 2 GB का डाटा आप रोज बनाते हो, राइट? तो इस तरह से आप रोज अपना डाटा बनाते हो, और ये डाटा आप अनजाने में या जानबूझकर आप नहीं चाहते तो भी बनते जाता है, और ये सारा डाटा डाटा सेंटर में सेव होते जाता है। आप सोचिए, इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, तो रोज कितना डाटा जनरेट होता है। अभी तो 4G चल रहा है, 2025 के एंड तक 5G आ जाएगा, तो इसका 10 टाइम 100 टाइम डाटा बनेगा। जो आपको 1.5 GB 2 GB डाटा मिल रहा है ना, 2026 से आपको मोर देन 100 GB डाटा मिलेगा, और वो कम होगा। ये मैं जो कह रहा हूं, आप इस पे शायद आप विचार करिए, ये सत्य वचन है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका नॉलेज ले चुका हूं, राइट सर? तो आगे बढ़ते हैं, ये डाटा का आप कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये डाटा सेंटर होता क्या है, कहाँ पे जमा होता है? यहाँ पे, यह है डाटा सेंटर। उस डाटा सेंटर में इस प्रकार के रैक्स होते हैं। उस रैक्स में ये सर्वर होता है। ये जो सर्वर है, इसमें 192 टेराबाइट्स होते हैं, 192 टेराबाइट्स। अब 1 टेराबाइट थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, हमें भी शुरू में नहीं आता था, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल आपका होगा 64 GB का, 128 GB का, 256 GB का, 512 GB का। 1024 GB को 1 टेराबाइट बोलते हैं, और इसमें 192 टेराबाइट का एक सर्वर होता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा ये होता है, राइट सर?
डाटा सेंटर के ऊपर गवर्नमेंट का लॉ, इंडियाज डाटा इन इंडियाज ओनली, भारत का डाटा भारत में रहेगा, ये लॉ 11 अगस्त 2023 को पूरी तरीके से लागू हो गया। ये स्टार्ट हुआ था 2019 को, लॉ आया था, पास हुआ सदन में, फिर लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति जी ने उसको पास किया 2022 में। लेकिन तुरंत ही अप्लीकेबल नहीं होता है, आपको भी पता है हिंदुस्तान में। लेकिन अच्छा हुआ उसी वक्त में, अच्छा तो नहीं हुआ, एक बहुत बुरी घटना हुई, लेकिन हमारे लिए वो सबक हो गई, और वो घटना अभी भी चालू है। रसिया और यूक्रेन का वार हुआ। रसिया और यूक्रेन के वार में यूक्रेन को जो मदद की जा रही है वो अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया, रसिया का 4-6 दिन युद्ध हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रसिया का डाटा को क्लोज कर दिया। अब उनका कंप्यूटर तकलीफ देने लगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट का प्रॉब्लम, तो वो हैरान हो गए, यानी डाटा का वार कर दिया उसके ऊपर। तो ये चीज मोदी जी ने देखा कि यार रसिया जैसी कंट्री को, आज हमारा अमेरिका से अच्छा संबंध है, कल कुछ ना हो जाए, भगवान ना करे, तो ये हमारा तो अभी डेवलपिंग है, हम तो अभी अंकुरित बीज हैं, वो तो डेवलप्ड है, तो उसका हालत खराब हो सकता है, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है और हम भी डिपेंडेंट है। फिर उसने चाइना से मदद लिया, बिकॉज चाइना इज इंडिपेंडेंट। चाइना कोई गूगल यूज नहीं करता, चाइना कोई फेसबुक यूज नहीं करता, चाइना कोई यूट्यूब यूज नहीं करता, उसका खुद का सब कुछ है। तो मोदी जी ने इस चीज को तुरंत, पहले मतलब तुरंत इसको एक्टिवेट किया 11 अगस्त 2023 को, कि आज से हमारा अभी तक जो डाटा गया गया उसको भी हम रिकवर करेंगे, लेकिन आज से कोई भी डाटा हमारा जाएगा नहीं। राइट सर? तो ये लॉ आने से हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो गया सर, क्योंकि लॉ आ गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ा रास्ता लेकर आया, जहां से आप अपनी सपनों को सच कर सकते हो। क्योंकि ये लॉ आने के बाद क्या क्या हुआ मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। आरबीआई को भी समझ में आया, तो आरबीआई टू ऑफर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, यानी आरबीआई ने भी आपको ऑफर किया क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का। अदानी ग्रुप इन्वेस्ट ₹624 बिलियन, अदानी जी ने भी। गूगल इन्वेस्ट इन अदानी ग्रुप डाटा सेंटर, गूगल लीज पे 4,64,000 स्क्वायर फीट प्लेस इन अदानी डाटा सेंटर इन नोएडा फॉर 10 years. The 1 month rent is of this place is 11 करोड़ रुपए, 11 करोड़ रुपया ले रहा है, राइट। रिलायंस ओपन डाटा सेंटर इन चेन्नई, रिलायंस भी 122 बिलियन लगाकर, और ये जब आए तो टाटा तो ऑलरेडी था, लेकिन और बड़ा सेटअप डाल रहे हैं, 200 बिलियन, यानी 1200 करोड़ रुपए। कहावत है ना सर, टाटा को पता है कि एक बार घर में आटा नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा नहीं रहेगा तो घर में मारामारी हो जाएगी। तो हम लोग इतने यूज टू हो चुके हैं कि अगर मोबाइल में डाटा नहीं, आप मोबाइल छीन लो तो घर में झगड़ा हो जाता है, राइट सर। सो डाटा का डिमांड क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं, और इतने बड़े बड़े दिग्गज इतना मिलियन बिलियन डालकर इस धंधे में उतर रहे। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो। आपके पास भी अगर मिनिमम 50 करोड़ है तो आप अपना छोटा एज डाटा सेंटर खोलकर आप भी रेंट एंजॉय कर सकते हैं, जैसे अदानी एंजॉय कर रहा है। आप भी अपने डाटा सेंटर में डाटा को रखिए और रेंट एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास 50 करोड़ नहीं है तो आज का दिन मैंने जैसे कहा था कि बेस्ट डे इन लाइफ, तो जिसने भी आपको बुलाया है उसके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एबेकस के साथ मिलकर अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। अभी देखिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वेबवर्क के साथ, 10,000 करोड़ का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने किया, जो एबेकस को पूरा काम मिला है वेबवर्क के साथ। हमारा पूरा एयरटेल, योगी आदित्यनाथ जी है ना, यूपी गवर्नमेंट ने भी काफी बड़ा 13,000 करोड़ का काम दिया है, राइट सर। एबेकस कनेक्टिंग द फ्यूचर।
अबाउट अस, हम थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में जान लें। एबेकस 2016 से काम कर रही है डाटा सेंटर में, इंटरनेट में, और क्या क्या चीजें कर रही है ये हमारा थोड़ा सा ग्रुप प्रोफाइल। माई इंटरनेट हमारा मोर देन 70,000 प्लस कस्टमर बेस है इन पंजाब, चंडीगढ़, राइट। वहां पर मोहाली एयरपोर्ट, मोहाली स्टेडियम, जितने भी मॉल हैं, पिज्जा हट्स हैं, जितने भी वहां पर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहां पर टोटल माई इंटरनेट विल बी वर्किंग। हम लोग वहां पर जाके आए, मॉल में जाकर हमने देखा, राइट। अपने आंखों से देखने के बाद ट्रस्ट किया। नेट पे तो सब उपलब्ध था, लेकिन हम गए थे तो हमने बोला नहीं चलो देख लेते हैं, राइट। माई क्लाउड, आपको पता है कि आजकल चोर का जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के साथ डीवीआर भी उठा ले जाता है। तो अभी आपका कैमरा लगा रहेगा, डीवीआर दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका सारा स्टोरेज बैकअप के पास होगा, यानी वीपी ब्रॉडबैंड के पास होगा। आप मंथली रेंट दीजिए, जब आपको स्टोरेज की जरूरत है तब आप उसको ले सकते हैं। यानी महीने का 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपए के रेंट में भी आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। स्काई प्रो करके टीवी है, जैसे एयरटेल है, जियो है, वैसे ही नॉर्थ में स्काई प्रो चलता है। अगर आपके पास बीएसएनएल का कार्ड है तो 20 रुपया एडिशनल भरिए और ये स्काई प्रो के 500 चैनल एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास बीएसएनएल का कार्ड नहीं है तो आप इसको भी 100 रुपया, 199 रुपीज पे रिचार्ज करके एंजॉय कर सकते हैं 500 चैनल, राइट सर। हमारा एविएशन में भी काम है, माई एयर एम्बुलेंस, माई जेट, राइट। आप खुद भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे रेपुटेटेड कस्टमर में मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं, बाबा बगेश्वर भाग। तो इस तरह से माई ईवी, आने वाला दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ये मोमेंट कब आएगा? जब इलेक्ट्रिक स्टेशंस लगेंगे। तो स्टेशंस के लिए हमको 30,000 करोड़ का पंजाब गवर्नमेंट ने काम दिया है, जो पंजाब से लेके हिमाचल तक टोटल लगाने का काम चालू है। हमारा पंजाबी टीवी भी है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी हम लोग इन सेक्टर में काम करके 500 प्लस करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ प्लस की कंपनी ऑलरेडी वर्किंग है। और अब हमने, जब गवर्नमेंट का लॉ आ गया तो आपके लिए एसएलवी मॉडल में अपॉर्चुनिटी लाई। लेकिन वो लाने वाले कौन है? वो है मिस्टर रंजीत सिंह संधू। ही इज आवर चेयरमैन, डायरेक्टर, जो भी आप कह लीजिए, प्रेसिडेंट। ये बीएसएनएल की सबसे टॉप पोस्ट से 2015 में रिटायर्ड हुए। ये वो व्यक्ति हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो हिंदुस्तान से इनको भेजा गया था जापान, और वहां पे 3 से 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी वो लेकर आने के बाद इंडिया में इंटरनेट और ये सब लाने वाले मिस्टर रंजीत सिंह संधू जी हैं। और इनको 1996 में भारत सरकार ने संचार श्री का अवार्ड दिया। इनके बेटे हैं मिस्टर नवजोत सिंह संधू, इज अ सीईओ। मिस्टर डॉक्टर परमप्रीत धालीवाल जी, ये 3 लोग हैं जो अपनी टीम है, और बहुत सारा स्टाफ है। इनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंची है। तो रियली थैंक यू मिस्टर संधू जी को हम धन्यवाद देंगे। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि डाटा सेंटर में इसका डिमांड कभी कम होने वाला नहीं। जैसे मैंने बताया कि एक बार घर में आटा नहीं होगा, लेकिन डाटा के बिना लाइफ नहीं चलेगी। तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला। अभी तो लोग रोबोट और ड्रोन का यूज करने वाले हैं, तो इंटरनेट कितना लगने वाला है और डाटा कितना बनेगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसका स्टडी रेवेन्यू है, यानी इसका रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू आने वाला है। और इसका जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है, स्केलेबल ग्रोथ बोल सकते हैं, मेजरेबल ग्रोथ, यानी निरंतर गति से बढ़ने वाला ग्रोथ है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। लेकिन उसके पहले बता दूं कि हमारे ऊपर विश्वास करके 205 एकड़ का लैंड, क्योंकि हमारे काम को देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 205 एकड़ का लैंड हमें खुरई में, सागर डिस्ट्रिक्ट में खुरई करके 5,000 एकड़ में आईटी हब बन रहा है, जिसमें 205 एकड़
वीपी ब्रॉडबैंड यानी एबेकस को दिया गया, जिसमें हम 1200 करोड़ रुपए लगाकर वहां पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर का काम चालू है, और वो कैसा बनेगा उसका ये स्वरूप है जो आपके सामने लाइव है। एबेकस का ऑलरेडी 10 जगह पे ईडीसी काम कर रहा है, मतलब हम कोई आपसे ऐसा पैसा नहीं मांग रहे कि हम आपसे पैसा लेंगे फिर डाटा सेंटर बनाएंगे फिर हम टेराबाइट लेंगे उसको भाड़े पे लगाएंगे, नहीं, हमारा ऑलरेडी भाड़े पे लगा हुआ है, वही चीज हम आपको देंगे। और 10 जगह पे हमारा ऑर्डर देख लीजिए, एडवांस ऑर्डर फ्रॉम यूएस कंपनी कोलार्स क्लाउड, जो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का पूरा 25 साल का अनुबंध जो हमने अपनी आंखों से देखा है, वहां जाने के बाद उसका जो रेंटल इनकम उनको 25 साल आएगा, और कंपनी हमें देने वाला है कितने साल आगे बात करूंगा मैं, राइट सर। तो डिस्क्लेमर, हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम किसी भी डिपॉजिट और लोन के लिए आपको अप्लीकेबल नहीं। ये हमारा एबेकस का आईएसपी लाइसेंस, ये हमारा खुद का लाइसेंस है, जैसे जियो को लाइसेंस है, एयरटेल को लाइसेंस है, जैसे वोडाफोन को लाइसेंस है, वैसे ही हमारे को ये लाइसेंस है। हम कोई भाड़े के लाइसेंस पे काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो क्लीन एंड नीट हम लोग काम जो करने वाले हैं, कंपनी ने आपको एसएलबी मॉडल में अपॉर्चुनिटी दिया। व्हाट इज एसएलबी? सेल, लीज एंड बैक मॉडल। ये जो मॉडल है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनंती करूंगा कि आप एक बार इंटरनेट पे, गूगल पे जाकर थोड़ा सा और डाटा बनाइए, एसएलबी क्या होता है और एसएलबी का सक्सेस क्या है, और एसएलबी में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आपको दिखाई देगा हमारा इंडिगो एयरलाइंस, राइट, ही इज वर्किंग इन एसएलवी मॉडल। इंडिगो एयरलाइंस का जो मालक है उसका खुद का एक भी प्लेन नहीं है, उसके पास लाइसेंस है, और उसके पास प्लेन लोग खरीद के भाड़े पे देते हैं, और वो सीट बेचता है, वो पूरा प्लेन आपसे लेता है और उसमें की एक एक सीट बेचता है, वहां से कमाने के बाद वो उसके मालिक को किराया देता है, राइट। जियो, जो आज बहुत बड़ा नाम है मुकेश भाई का, उनका पूरा जियो एसएलबी मॉडल पे चलता है। उनके जितने भी जो टावर्स होते हैं वो एक भी खुद के नहीं है, पहले वो उनके थे लेकिन उन्होंने सेल कर दिया, और जिसको सेल किया उसको उससे लीज पे लिया और उसको 10 साल का एग्रीमेंट किया, रेंट दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यही अपॉर्चुनिटी आपको अबैकस ने दी कि आप यहाँ पर पूरा सर्वर लेकर शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सर्वर नहीं ले सकते तो आप टेराबाइट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर की कीमत है वो है 47 लाख रुपीज, 47 लाख रुपया, 47,40,000 रुपया आप डालिए और पूरा सर्वर लीजिए। हम पूरा सर्वर आपसे लीज पे ले लेंगे और आपको महीने का 1,98,000 रुपया रेंट देंगे आने वाले 10 सालों तक, विथ एग्रीमेंट के साथ। जैसे आप एक लीज बनाते हो, आपका प्रॉपर्टी देते हो, तो एक एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ। उस एग्रीमेंट को आप किसी भी वकील से, किसी भी जज से आप पढ़ा लीजिए, किसी भी लीगल एडवाइजर को दिखाकर पहले सेटिस्फाइड हो जाइए, फिर आप हमारे साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं एज पर साइबर लॉ, एज पर गवर्नमेंट लॉ के अंडर कर रहे हैं। तो अगर आप सर्वर नहीं ले सकते तो भी आपको निराशा नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको ये अपॉर्चुनिटी देने से, मतलब लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर थोड़ी भी इच्छा है आपके अंदर बढ़ने की। तो आप 1 टेराबाइट जिसकी कीमत है 28,780 रुपया देकर 1 टेराबाइट के ओनर बन जाइए, और उस टेराबाइट को तुरंत हम लीज पे ले लेंगे, जिसके बदले में हम आपको देते हैं 1,012 रुपया आने वाले 10 साल तक, हर महीना हर महीना हर महीना 1,012, 1,012, 1,012, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, यानी लगातार 10 साल तक, जो करीबन 1,22,000 हो जाता है, यानी आपका पैसा लगभग 3.25-4 गुना हो जाता है। आपको कोई किसी को जोड़ना, किसी को लाना कुछ नहीं,
आपका जो 28,000 रुपया भर रहे उसमें गवर्नमेंट का जीएसटी भी है, 4,380 रुपया जीएसटी है जो गवर्नमेंट को तुरंत चला जाता है, और 24,390 रुपया वीपी ब्रॉडबैंड यानी अबेकस को आता है। और वीपी ब्रॉडबैंड आपको एग्रीमेंट के तहत हर महीने 1,012 रुपया देता है अगले 10 सालों तक। आप 2 टेराबाइट भी लेकर इस बिजनेस को यानी इस सिस्टम में आ सकते हो, और 2 टेराबाइट की कीमत है 52,000, जिसमें आपको 1,889 रुपीज का रेंट आएगा। 5 टेराबाइट 4,735 का रेंट आपको आएगा 4,335 रुपया, जिसकी कीमत है 1,30,000 रुपया अगले 10 सालों तक। 2,58,000 रुपया 10 टेराबाइट आप लेते हैं तो 9,485 रुपया आपको हर महीना मिलेगा आने वाले 10 साल तक। आप 24 टेराबाइट लेकर शुरुआत कर सकते हैं, जिसके बदले आपको 23,900 रुपये यानी 24,000 रुपये रेंट आएगा। आप 48 टेराबाइट लेके शुरुआत कर सकते हैं, आपको 48,000 रुपीज रेंट आएगा। आप 96 टेराबाइट लेकर 23 लाख का इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत कर सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 1 लाख रुपए आएगा। और 192 टेराबाइट लेकर शुरुआत कर सकते हैं, जिसका रेंट मैंने अभी आपको बताया 1,98,984 रुपये आपको आते रहेगा लगातार 10 साल, यानी 2 साल में आपका पैसा फ्री हो जाता है। अगले 8 साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आते रहेगा। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए एक सुंदर अपॉर्चुनिटी लाई है कंपनी। अब आगे आपके लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन डिस्क्लेमर में फिर से बोलूंगा कि कोई भी जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट करो। आप टेराबाइट लीजिए, रेंट एंजॉय कीजिए, आपको कंपनी कभी फोन नहीं करेगा, एवरी 5th ऑफ मंथ को आपको पेमेंट आ जाएगा, कोई विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं, कभी भी फोन नहीं करेगा कि आप किसी को बताओ, आप किसी को मोटिवेट करो, आप किसी को लाओ, ये कभी नहीं कहता कंपनी। लेकिन एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जैसे आज आपके दोस्तों ने आपको बुलाया, अगर आप किसी को बुलाते हो तो आपको एक एफिलिएट इनकम दिया जाता है। वो क्या है मैं बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, वो आता है, वो 1 टेराबाइट या पूरे सर्वर से शुरुआत करता है। आज अभी पंजाब में करनाल करके कुछ डिस्ट्रिक्ट है, मैं अभी आखिरी में स्लाइड दिखाऊंगा। एक ही आदमी ने 2 सर्वर लिया, यानी 196 का 2 सर्वर, यानी 47 लाख यानी 95 लाख रुपीज उसने डाला। अब वो महीने का 4 लाख रुपया रेंट एंजॉय करेगा। वो आगे किसी को लाए नहीं लाए कंपनी उसको फोन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो तो कंपनी आपको 5% देती है। जो भी पैसा आपको मिलेगा जीएसटी निकलने के बाद, जो अमाउंट कंपनी में जाएगा, उस अमाउंट का, जैसे 24,390 रुपया आपका जाता था 28,000 भरने के बाद, तो 24,000 पे 5% यानी 1,219 रुपये आपको वन टाइम मिलेगा। जैसे आप जीपे के लिए रेफर करते थे, रेफर करने के बाद आपको कोई अकाउंट खोलता था तो 50 रुपया मिलता था। एंजल ब्रोकिंग के लिए या कोई भी चीज, आज बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन बोलती है आप रेफर करो हम आपको ये देंगे, रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। आज एयर इंडिया में चले जाओ, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, है ना, उसमें भी आपको रेफर मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये रेफरल इनकम दैट इज लीगल इनकम है। 5% अगर आप करते हो, कोई फोर्स नहीं है, तो आपको 1,219 रुपया मिलता है। और जिसको आपने किया वो अगर किसी को करता है, उसके नीचे अगर करता है, इससे 11 लेवल में अगर काम चल रहा है तो 11 लेवल तक का रेफरल आपको 0.5% मिलेगा। यानी डायरेक्ट का 1,219 रुपया, इनडायरेक्ट में अगले 10 लेवल में यानी टोटल 11 लेवल में 122 रुपया मिलते रहेगा। और एक बार मिलेगा, जब भी वो रेफर करोगे तब मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार मिलेगा, राइट। सो इट्स फोर्स नहीं है। लेकिन इसके आगे देखिए, जो देखने के बाद मैंने बोला यस मुझे ये करना चाहिए और मैंने इसी को देखकर शुरुआत किया, वो क्या है,
sponsor income on rental, that is recurring income. What is recurring income? जैसे आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, वो आगे काम करेगा तो उसके नीचे वाले से 0.5% मिलेगा। समझो उसने काम किया नहीं किया वो जाने दो, करेगा तो वेरी गुड, नहीं करेगा तो भी वेरी गुड, लेकिन वो आदमी को रेंट आएगा जैसे आपको रेंट आ रहा था। जैसे आपने 1 टेराबाइट लिया था 1012 आ रहा था, वैसे वो भाई को भी वो 10 टेराबाइट लेगा तो उसको 9400 रुपये आएगा। वो एक सर्वर लेगा तो उसको 2 लाख रुपया रेंट आएगा। उसको जो भी रेंट आएगा, उस रेंट का आपने जिसको स्पॉन्सर किया है उसके रेंट का 20% आपको अगले 10 साल तक आएगा। रेंट का, इनकम का नहीं, रेंट का। जैसे आपके नीचे मैं आया, मैंने 10 टेराबाइट ले लिया, मुझे 9400 रुपये आ रहा है। अब मुझे 9400 आएगा, लेकिन आपके माध्यम से आया तो मेरे 9000 पे 20% यानी 1800 रुपया आपको हर महीना आएगा एवरी फिफ्थ को अगले 10 साल तक। तो दिस इज अ पावर। ये देखने के बाद मैंने बोला यस, ये करना चाहिए। और सेकेंड लेवल से 11वें लेवल में जितना भी काम होगा उस पर 3% आएगा, 3%। अब आप सोचिए सर कि अगर मैं ऐसा मानता हूं मेरे नीचे, अभी मैंने शुरुआत किया, मेरे नीचे 115 टेराबाइट हो गया आज। 115 टेराबाइट का अगर मैं 1 टेराबाइट का 1000 रुपये पकड़ता हूं तो 115 टेराबाइट का 1,15,000 रुपए का रेंट मेरे नीचे टीम में शुरू हो गया। अब ये 1,15,000 बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन मेरे को ये 3% ही पकड़ू तो 1,15,000 का 3% हो गया, 1 लाख पे 3% हो गया 3,000, 15 पे 450, यानी 3,450 रुपया मुझे एक्स्ट्रा आएगा। मैंने खुद ने 15 टेराबाइट लिया है, क्योंकि मुझे भी रेंट कमाना है, मुझे 14,000 रुपया रेंट आता है, और 14 तो मैंने जो पैसा लगाया उसका मुझे रेंट आ रहा है, लेकिन 3,450 रुपया मेरा भी ये चालू हो गया अगले 10 साल के लिए। अब कल कोई और जुड़ेगा तो और बढ़ेगा, ये प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। तो मैंने इस ताकत को समझा और शुरुआत की। तो माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टर्म्स कंडीशन रखा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा पैसा कंपनी दे रही है तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स कंडीशन रखना चाहिए। ये जो टर्म्स कंडीशन है ये पहला टर्म कंडीशन है और यही आखिरी टर्म कंडीशन है। इसके अलावा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, कोई हिडन नहीं है। आपको 6 महीने के बाद मालूम पड़ेगा ये था, नहीं, कोई हिडन नहीं, बहुत क्लियर क्रिस्टल प्रोग्राम है हमारा। तो ये समझ के लेते हैं, जैसे ही आपके डायरेक्ट में, यानी आप किसी को सेल करते, जैसे मैंने 15 लिया, कोई 3 लेगा, कोई 1 लेगा, जब भी आपके नीचे 3 टेराबाइट हो जाएंगे, वो एक एक करके 3 लोग आवे या एक आदमी 3 ले लेवे, तो आपकी जो लेवल इनकम है वो 3 लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी इनकम के लिए। यानी आप जो इसको डायरेक्ट करोगे उसके नीचे वाले की इनकम और उसके नीचे वाले की, यानी 3 लेवल की इनकम आएगी। चौथे पांचवें लेवल में अगर कोई जुड़ भी गया तब तक इनकम नहीं आएगी, जब तक आपके सेकेंड लेवल में 9 ना हो जाए। जैसे सेकेंड लेवल में 9 टेराबाइट होते हैं तो अगले और 3 लेवल की इनकम खुल जाती है, चौथा, पांचवा, छठवा। जैसे ही आपके तीसरे लेवल में 27 टेराबाइट हो जाते हैं तो आपकी 11 की 11 लेवल की इनकम खुल जाती है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, 3, 9, 27 जैसे ही कंप्लीट करते हो आप 11 लेवल की इनकम के लिए लाइबल होते हो, प्लस कंपनी में आप रॉयल्टी क्लब में इंटर हो जाते हो और कंपनी आपको एक लेवल देती है सेल्स मैनेजर का, और कंपनी उस महीने से आपको कंपनी का टोटल टर्नओवर का 2% निकालती है, डिवाइडेड बाय सेल्स मैनेजर। जितने भी सेल्स मैनेजर हैं जिनको करीबन 6,000 से 7,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा आने लग जाता है। जैसे 120 होते हैं तो आपको 1% मिलता है और वो 2% वाला बंद हो जाता है, आप ब्रांच मैनेजर हो जाते हो। 363 हो जाते हैं तो जोनल मैनेजर हो जाते हो, आधा टका मिलेगा ये, लेकिन ज्यादा होता है। अभी 1092 का जो बोनस आया
मैं आपको बताने में बहुत मेरे को खुशी महसूस हो रही है कि जो भी लोग रीजनल मैनेजर हैं उनको इस महीने का जो बोनस आया वो आया 6,48,000 रुपया। आधा टके का ताकत है, क्योंकि वहां पे लोग कम है। सो माय डियर फ्रेंड, जितने आप ऊपर जाओगे वहां पे लोग कम होंगे, उतनी मजा है। कहावत है ना सर, आप झोपड़पट्टी में हो तो ज्यादा झगड़े सुनोगे, चौल में हो तो थोड़े कम हो जाएंगे, फ्लैट में आ जाओगे तो और कम हो जाते हैं, बंगलों में आओगे तो झगड़े ही नहीं होते। तो आप कहाँ रहना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है, बाकी इच्छा आपकी है सर। आगे चलते हैं रिवॉर्ड्स में। ये बहुत ही जबरदस्त, यानी दिमाग को खोल देने वाला रिवॉर्ड है। और ये रिवॉर्ड देखने के बाद मैं हिल गया, मैंने बोला यस, ये बिजनेस को मुझे करना ही चाहिए। और मैं दिल से जुड़ा हूं सर, पिछले 1 महीने से पूरे शिद्दत से काम कर रहा हूं, जिसका नतीजा 115 टेराबाइट हो गया। अच्छे अच्छे लीडर्स मेरे टीम में आ गए, बहुत अच्छे लीडर्स, जिनको मैं बहुत खुशी होती कि आज वो लोग भी 100 करोड़ कमाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला रहे। और मैं रियली थैंक्स बोलूंगा मेरे सीनियर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जो दिल्ली में बैठे हैं, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। मुझे मोबाइल के मैसेज से ये मिला और मैंने उनको कॉल करके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। आप लकी हो कि आपको बताने वाला आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार है। सर देख लेते हैं जरा, जैसे पहले लेवल में आपके 39 हो जाते हैं, 3,927, तो कंपनी आपको 2% तो रिवॉर्ड देगी, हर महीने देगी, लेकिन 2% रॉयल्टी देगी, सॉरी, लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे एक बार आपको 20,000 रुपया भी दिया जाएगा। और जैसे ही 120 हो जाएगा, फिर से आपको 80,000 रुपए के लिए लाइबल हो जाओगे, या मैकबुक ले लो या 80,000 रुपए। जैसे ही आपके नीचे 363 हो जाते हैं, यानी नए 243 पुराने इंक्लूड हो जाएंगे, आपको 3 लाख रुपए कार फंड मिलेंगे। जैसे 1,092 हो जाते हैं, 8 लाख रुपए आपको वन टाइम दिया जाता है कार फंड के लिए। जैसे ही 3,279 टेराबाइट हो जाएंगे, तो आपको पेटी पैक सफारी मिलेगी, या उसकी कीमत की कोई भी गाड़ी आप ले सकते हो। ज्यादा कीमत की लेनी है तो ऊपर का कीमत आप डालिए, है ना। आज सफारी कम से कम 20-22 लाख रुपए की गाड़ी है। साथ में 30,000 रुपए आपको फ्यूल खर्च पकड़िए, या ड्राइवर की पगार, जैसा आपको समझना है, अगले 12 महीने तक 9,800 हो जाता है, तो आपको 50 लाख की फॉर्च्यूनर प्लस 75,000 रुपया मंथली अगले 12 महीने तक। जैसे 29,000 हो जाता है, 3 करोड़, क्योंकि अब आप कार कौन सी लोगे हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी कहती है कि 3 करोड़ प्लस 1.5 लाख रुपया अगले 12 महीने तक फील्ड में खर्चा करो, टीम पे खर्चा करो। 88,000 टेराबाइट हो जाते हैं आपके 8वें लेवल में, तो 10 करोड़ रुपया प्लस 3 लाख रुपया आपको खर्चा करने के लिए देती है। 9वें लेवल में जैसे 2,65,000 टेराबाइट होते हैं, तो आपको 30 करोड़ प्लस 7.5 लाख रुपया महीने का दिया जाता है अगले 12 महीने तक। और जैसे ही आप 8 लाख टेराबाइट अचीव करते हैं, तो 75 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड आपको वन टाइम दिया जाता है, और अगले 12 महीने 25 लाख रुपया दिया जाता है, यानी 3 करोड़ और दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जनरल टर्म्स कंडीशन, मैंने कहा था कि और कोई टर्म्स नहीं होगा, इसलिए जनरल लिखा हमने कि पे आउट जो आएगा एवरी 5th को आपका रेंट आ जाएगा। आपका रेंट 2 दिन का होगा तो भी आ जाएगा। जैसे आज 15 तारीख है, हमारे कल्याण में मोदी जी आए थे, मैं भी सुबह से उसमें ही व्यस्त था, वहां से आने के बाद आपके साथ हूँ, राइट। तो एवरी 5th को आपको आ जाएगा। जैसे आज आप 15 को जुड़े, तो अगले महीने का जो रेंट आएगा 5 तारीख को, 15 दिन का आएगा, फिर 1 तारीख से 30 तारीख चालू हो जाएगा। जो भी रेंट बनेगा, आप 28 तारीख को जुड़े तो 3 दिन का रेंट आ जाएगा, रेंट रोका नहीं जाएगा। वर्किंग इनकम 1 तारीख से लेके 15, जैसे आज हमारा क्लोजिंग है, आज रात 12 बजे तक जितना भी काम होगा उसका जो भी इनकम होगा कल दिखाई देगा, और 18-19 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और 16 तारीख से लेकर
31 तारीख तक जो भी काम होगा 1 तारीख को हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा और 5 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। डिडक्शन क्या है, यहाँ पर 5% सर्विस चार्ज है, कंपनी आपको सर्विस देता है इसलिए कुछ आपसे लेता भी है 5%। आपकी इनकम यानी लेता कब है, जब आप इनकम करते हो तब, राइट। जो भी रेंट देता है उसमें भी ये कटिंग होती है। 2% टीडीएस जो आपको रिफंडेबल है।